जय श्री कृष्णा। राधे राधे। माघ महीने का 14वां अध्याय। अब तक कथाएं सुनने के पश्चात सहस्त्रबाहु ने दत्तात्रेय जी से पूछा, हे भगवंत, माघ मास में स्नान से में ऐसी कौन सी अद्भुत पुण्य शक्ति है जिसके प्रभाव से भी कुंडल का स्वर्ग प्राप्त हो गया है तथा उसका बड़ा भाई भी उसके इसी पुण्य के फल को प्राप्त करने के साथ स्वर्ग हो गया है, बड़ा स्वर्ग में हो गया है। इसी पुण्य कृपा कर माघ स्नान के विधान में सविस्तार मुझे सुनाइए। मुझे इसे सुनने का अति कौतूहल हो रहा है। सहस्त्रबाहु के ये वचन सुनकर भगवान दत्तात्रेय जी ने कहा, हे राजन, जल में स्वभाव से ही पवित्र, निर्मल और जीवन शक्तिदायी है। समस्त वेदों ने जल को नारायण स्वरूप माना है। जैसे समस्त ग्रहों में सूर्योदय सर्वोत्तम है, वैसे ही समस्त मासों में माघ मास सर्वोत्तम है। माघ मास में सूर्य के मकर राशि में स्थित रहने के कारण गोखुर जितने जल में ही स्नान करने से पापियों को स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। इस मास के तीनों लोगों में दुर्लभ माना गया है। यदि निर्धनता से पीड़ित व्यक्ति इस योग काल में 3 दिन नियम पूर्वक स्नान कर ले तो उसकी निर्धनता 3 दिन सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगी। इस मास में निर्धनों का थोड़ा बहुत दान अवश्य करना चाहिए। ये माघ मास अत्यंत पवित्र तथा पुण्य फलदायी है। इसकी समस्त तिथियां पापनाशक और मोक्षदायिनी है। भगवान की विशेष कृपाओं से मोक्ष तथा पाप मुक्ति की इच्छुकों को सूर्य देव के पूर्व नगर में बाहर जाकर किसी तालाब, कुंभ, नदी, बावड़ी इत्यादि में स्नान तथा भगवान का जप करना चाहिए। माघ मास के अंत में वेद पाठी चाहिए तथा एकादशी व्रत के समान उद्यापन करना चाहिए। मकर संक्रांति पर सूर्य की स्थिति रहते समय ओम श्री सूर्याय नमः अथवा ओम विष्णु नमः तथा जाप तथा प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमारे स्नान में हमें यथावत पुण्य फल प्राप्त हो। उसके पश्चात मौन धारण करके विष्णु जी के चरणों में ध्यान लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात प्रतिदिन भगवान विष्णु का ध्यान तथा पूजन की अवश्य करना चाहिए। हे राजन, यदि जल में भरे घड़े को रात्रि के कमरे में बाहर रखकर प्रातः उस जल से स्नान किया जाए तो तीर्थ स्नान के समान ही पुण्य फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य घर के घड़े के जल से स्नान करते हैं उन्हें 6 वर्ष के स्नान का पुण्य के बराबर फल प्राप्त होता है। नगर के बाहर कुंभ अथवा बावड़ी में स्नान करने पर 12 वर्ष के स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। माघ मास के मकर संक्रांति में सूर्य स्थित काल में जो मनुष्य प्रयागराज में स्नान करते हैं उन्हें पुण्यों की गणना ब्रह्मा जी भी नहीं कर पाते। अधिक क्या कहा जाए, गंगा यमुना के संगम के दर्शन मात्र से ही मनुष्य को अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि प्रयागराज में स्नान का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो उसे पुण्य की फल की गणना धर्मराज जी भी नहीं कर सकते। हे राजन, पृथ्वी पर त्रिवेणी को ही अमृत समझना चाहिए। माघ मास में इसकी मुहूर्त भर के लिए प्राप्ति देव दुर्लभ है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र गण आदि इत्यादि मरुधन गण, गंधर्व, लोकपाल सहित सिद्धगण तथा वारी, ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, इंद्राणी, अदिति आदि समस्त देव पत्नियां, नाग पत्नियां, पातकी, रंभा, मेनका, उर्वशी, तिलोत्तमा इत्यादि अप्सराओं का समूह, समस्त पितृगण सतयुग में साक्षात रूप से धारण करते हैं, परंतु कलयुग में प्रचंड रूप से समस्त देवगण माघ मास में त्रिवेणी के संगम पर आते हैं। मात्र के 3 दिनों में प्रयागराज का स्नान फल कांचनमाली ने एक राक्षस को प्रदान कर उसे पाप मुक्त कराकर स्वर्ग प्राप्त कराया था। इतनी कथा सुनकर सहस्त्रार्जुन से निवेदन किया, हे प्रभु, वह राक्षस कौन था? कोचमालिनी कौन थी? उसने किस कारण अपने पुण्य का दान राक्षस को दिया तथा उसकी सद्गति किस प्रकार हुई थी? यह संपूर्ण आख्यात बताकर मेरी जिज्ञासा शांत करने की कृपा कीजिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।